अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 अगस्त का दिन एक खास अहमियत का हामिल और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर एक यादगार दिन है। इसी दिन बरसगीर के मुसलमानों के नहीफ व नज़ार लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी जहानत, फतानत, दियानत, जहद मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों के जोर पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को चारों शाने चित करके हमारे लिए अलग वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जब हजारों खानदानों ने अपनी जाए पैदाइश, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और अनदेखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े, लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। न जाने कितने बच्चे अपनी माओं से जुदा हो गए, कितनी बहनों, बेटियों, माओं को वहशियाना आबरू रेजी के बाद ज़िबा कर दिया गया। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ज़ुबानी कलामी। दोस्तों, इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के हसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लर्ज़ा खेज कहानियाँ दफन हैं। इन कहानियों में एक कहानी लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू में मुकीम दादा मोहम्मद रमज़ान की है। जिस वक्त उन्होंने ये दास्तान सुनाई तो उस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस तकसीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और उनके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक एक लम्हा उनके जहन पर नक्श था। तकसीम के वक्त गुजरने वाली क़यामत सुगरा के वाक़यात मोहम्मद रमज़ान की ज़ुबानी सुनते हैं। दादा मोहम्मद रमज़ान का कहना था कि मेरा ख़ानदान बरसगीर की तकसीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रिहायशी था। तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और बेटी थी। अमृतसर के यहाँ चारपाइयाँ बनाने और बर्तन कली करने का वसी कारोबार था। पाकिस्तान का क़याम 26 माह रमज़ानुल मुबारक 1368 हिजरी मुताबिक 14 अगस्त 1947 ईस्वी में अमल में आया। ये अल्लाह ताला की किसी खास मसलहत या मशीयत की तरफ इशारा था, क्योंकि ये रात लैलातुल कदर की रात थी। अगला दिन 27 रमज़ानुल मुबारक और जुमातुल विदा का था और उसके 3 रोज़ बाद ईद उल फितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए ये हर एतबार से एक मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारक बातें दी और ली जा रही थीं। नारे तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव गांव और शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। दूसरी जानिब हिंदुओं और सिखों के सीने पर सांप लौट रहे थे। उनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफ़े मातम बिछ गई और आहो बका शुरू हो गई। तकसीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू, सिख, मुस्लिम फसादात फूट पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमान सिखों के मुजालिम के डर से अपनी इज्जतों और जिंदगियों को बचाने की कोशिश में बेसरोसमानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के एक मुसल्लह जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, करपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमान जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए। इस मौका पर हमारे कई नौजवान साथियों को शहीद कर दिया गया और काफिले के तमाम लोग टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखर गए। हर तरफ बर्बरियत का राज था। उसी जुल्म सितम और कत्ल गारत में मुझ समेत सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। ये तकरीबन आध मील लंबा पैदल काफिला था। इस काफिले में 500 से ज्यादा मुसलमान थे, जिसमें मेरे खानदान के 16 अफराद शामिल थे। दरिंदा नुमा सिखों का एक गिरोह काफिले की कई औरतों को उठाकर ले गया। उनमें से कुछ औरतों ने अपनी इज्जत बचाते हुए अपने शेरख्वार बच्चों समेत करीबी कुओं में छलांगे लगाकर मौत को गले लगा लिया। जान बचाने की खातिर मेरे मामू जान बाबा नथू अपने 6 साला बेटे शाहदीन को कंधों पर उठाकर मौका से भाग निकले और करीब गन्ने की फसल में छुप गए। उसी गन्ना की फसल में मेरे गांव के कई मुसलमानों ने जान बचाने के लिए पनाह ले रखी थी। नन्हा शाहदीन खौफ की वजह से मुसलसल रो रहा था। शाहदीन के रोने की आवाज सुनकर कई मुसल्ला सिख इस फसल में आ घुसे और अंधाधुंध मुसलमानों को कत्ल करने लगे। इतने में बाबा नथू अपने बेटे को उठाए बगैर वहां से भाग निकले, लेकिन नन्हे शाहदीन की चीखों पुकार ने बाबा नथू के कदमों को आगे बढ़ने ना दिया।
मजबूर बाप जब अपने जिगर के टुकड़े को उठाने के लिए वापस मुड़ा तो दो सिखों ने तलवारों से बाबा नत्थू पर हमला कर दिया और सर पर तलवारों के वार किए, जिससे पूरे सर पर तकरीबन 1 इंच गहरे जख्म आए और वो लहू में लथपथ बाबा नत्थू को मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए। बाद में आने वाले मुसलमानों ने सिसकते हुए मासूम शाहदीन को अपने साथ ले लिया। शाहदीन ने हिचकियां लेते हुए हसरत भरी निगाहों से अपने बाबा को आखिरी बार देखा और बाद में आने वाले मुसलमानों के एक काफिले ने, जिनके पास बैलगाड़ियां थी, खून में नहाते हुए बाबा नत्थू को देखा तो उसकी सांसें अभी चल रही थीं। उन्होंने बाबा नत्थू को बैलगाड़ी पर रखा और वागा में मुहाजिरीन के कैंप छोड़ दिया, जहां डॉक्टर्स ने दवा लगाकर बेहोश बाबा नत्थू के सर पर पट्टियां बांध दी। अल्लाह पाक को हमारे इस खानदान को बचाना मकसूद था, इसलिए एक बूढ़े सिख ने हमारी औरतों के जेवरात के बदले उन्हें वागा कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। उस सिख ने सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि हमारे तमाम साजो सामान को अपने पास रखकर मेरे खानदान के बचे कुछ अफराद को चंद रोज बाद वागा कैंप पहुंचा दिया, जहां पहले से ही बाबा नत्थू नीम मुर्दा हालत में जख्मी पड़ा था। बाबा नत्थू को देखते ही मेरे घर वालों की जान में जान आ गई। मेरा खानदान इंतहाई दुख और सदमा की हालत में था, लेकिन कैंप में मौजूद हर शख्स अपने खानदान के लोगों को कुर्बान करके वहां पहुंचा था। मेरी वालदा, बीवी, बच्चों, छोटे भाइयों और मामू बाबा नत्थू के खानदान के कई अफराद कई दिन कैंप में क्याम किया। इस क्याम के दौरान खाना ना मिलने की सूरत में दरख्तों के पत्ते तक खाकर गुजारा किया। इसी तरह कई दिन बाद बाबा नत्थू को भी होश आया तो कैंप में अपने घर वालों से मिलकर सुकून का सांस लिया, लेकिन मेरी और नन्हे शाहदीन की गैर मौजूदगी से बाबा नत्थू पर एक मरतबा फिर सदमे के पहाड़ टूट पड़े। खैर, दिन गुजरते रहे और बाबा नत्थू से जाब हो गए। अब ना जाने शाहदीन किन हालात में जमाने के सितम अपने नन्ही जान पर झेल रहा था। मैं और मेरे नौजवान मुस्लिम साथी सिखों का रूप धार कर अपने घर वालों को तलाश करते रहे और उस दौरान दुखी, बेबस, लाचार और बेजारो मददगार मुसलमान मुहाजिरीन की मदद करते रहे। मुहाजिरीन के मुख्तलिफ कैंपों और रेलवे स्टेशन पर भी तलाश किया। नवंबर 1947 की एक शाम वागा रेलवे स्टेशन पर हम अहले लाहौर के साथ इस गाड़ी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, जो मुसलमान मुहाजिरीन को लेकर भारत से रवाना हुई थी और बराह रास्त अमृतसर पाकिस्तान पहुंच रही थी। तवील इंतजार के बाद जब दूर से गर्द का एक तूफान स्टेशन की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हुआ तो हजूम में यकदम खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये रेल का इंजन था। हम पानी और मशरूबात के मटकों और चाटियों का जायजा लेने लगे, जो आने वाले मुहाजिर भाइयों के लिए तैयार किए गए थे। गाड़ी करीब आई तो सब ने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, लेकिन गाड़ी से नारों का कोई जवाब ना आया और गाड़ी का कोई दरवाजा ना खुला। जब हमने खिड़कियों से गाड़ी के अंदर झांका तो हमारे दिल कांप गए और रोंगटे खड़े हो गए। तलवारों से कटे हुए गले, गोलियों से छलनी सीने, फटे हुए पेट और जिस्मों से अलहदा बाजू और टांगे जुल्म तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सुना रहे थे। हम नौजवानों ने गाड़ी के डब्बे तकसीम किए और खून में लथपथ लाशों को आपदीदा आंखों से नहायत इज्जत और एहतराम के साथ उतारने लगे। फिर 20-20 शोहदा को एक ही कब्र में दफन किया गया। उससे ज्यादा दरिंदगी की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। दूसरी जानिब मेरे घर वाले तकरीबन 15 रोज वागा कैंप में क्याम करने के बाद करीबी एक उजाड़ बस्ती में चले गए, जिसे हिंदुओं और सिखों की जानिब से लूट मार के बाद जला दिया गया था। घर वाले मुझे और मैं उन्हें तलाश करता हुआ दरबदर की ठोकरें खाता रहा। जब मैं वागा कैंप गया तब तक मेरे घर वाले वहां से जा चुके थे। तकरीबन 10 माह का अरसा गुजर जाने के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक हजूम में मुझे मामू नत्थू नजर आए। उन्हें देखते ही मैं उनकी तरफ लपका। मामू ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेरा माथा चूमा और सीने से लगाया। उसके बाद मामू मुझे एक झोंपड़ी में ले गए, जहां मैं अपने घर वालों से मिला। घर वालों को उस हालत में देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम सब घर वाले शाह आलमी गद्दा मार्केट हिंदुओं की छोड़ी हुई एक हवेली में शिफ्ट हो गए। चंद रोज वहां क्याम करने के बाद मालूम हुआ कि मेरी छोटी बहन मेराज बीबी भी अपने गांव से हिजरत करके गड़ी शाहू में रह रहे हैं। अपने बहनोई चौधरी फजलदीन के इसरार पर हम भी शाह आलमी वाली हवेली छोड़कर गड़ी शाहू में शिफ्ट हो गए और मेहनत मजदूरी करने लगे। सफर की मुश्किलात, सोबतों, परेशानियों और भूखों प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा लखते जिगर मोहम्मद यासीन और नन्ही गुड़िया सूरा शदीद बीमार हो गए थे और इसी बीमारी के आलम में इस दारे फानी को छोड़कर अब दी नींद सो गए। 1951 में मेरे यहाँ एक बेटी खुर्शीद बीबी की विलादत हुई। 1956 में मैं अपनी बीवी, बच्चों और भाइयों के हमरा दोबारा हिंदुस्तान गया।
जहां सब गलियां, मोहल्ले और मकानात तो मौजूद थे, लेकिन अब वहां बसने वालों में कोई भी हमें जानता ना था और ना ही हम किसी को पहचान सके। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों और सालों में गुजरते गए। माँ बाप की शफकत से महरूम यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने वाला शाहदीन दर दर की ठोकरें खाता हुआ जवान हो गया। 1983 की एक शाम शाहदीन मेहनत मजदूरी के सिलसिले में गड़ी शाहू आया। उसी दौरान उसे मालूम हुआ कि यहाँ अमृतसर से आए कई मुहाजिर खानदान अपने प्यारों को कुर्बान करके यहाँ आबाद हैं। ये सुनते ही उसके दिल के जख्म ताजा हो गए और वो वहाँ पहुंचकर बाबा नथु के बारे में पूछने लगा। फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब बाबा नथु बाहर आए तो शाहदीन अपने बाप को देखते ही, मियाँ जी मैं तो आड़ा पुत्र शाहदीन कहते हुए अपने बिछड़े हुए बाप से लिपट कर बच्चों की तरह जोरों की तार रोने लगा। बाबा नथु भी अपने हम शक्ल लखते जिगर को देखते ही सकते में आ गया। बचपन में चोट आने की वजह से शाहदीन के दाएं बाजू पर गहरे जख्म का निशान था। जब बाबा नथु ने जख्म का निशान देखने के लिए उसका बायां बाजू ऊपर किया तो शाहदीन फौरन बोला, मियाँ जी जख्म का निशान मेरी सज्जी बांह ते, ये जख्म फलां जगह ते मेरी बांह ते लग गया सी। ये सुनते ही बाबा नथु भी अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाकर जोरों की तार रोने लगा। दोनों बाप बेटे क्या मोहल्ला पूरा खुशी से निहाल हो गया। बाबा नथु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए नवाफिल अदा किए, मिठाइयाँ तकसीम की, देगें पकवाई और खूब खुशियाँ मनाई। लोग दूर दूर से शाहदीन को देखने आते और बाबा नथु और उनके घर वालों को मुबारकबाद देते। गोया ईद का समा था। मोहम्मद रमजान इस कहानी को बयान करने के साथ साथ जोरों के तार रो रहे थे और हम ये सोचने पर मजबूर थे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमानों का अपने प्यारों को कुर्बान करने का क्या मकसद था। ये सब कुर्बानियाँ किसी मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और मादी तरक्की के लिए हरगिज़ नहीं थी, बल्कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नफाज है। उनके अलावा हज़ारों मरने वाले कई राज अपने सीनों में लिए इस दुनिया फानी से कूच कर गए, जिन्हें अपनी आप बीती किसी को सुनाने और कलम बंद करने का मौका ही ना मिला। दोस्तों, क्या हमारे मुल्क के नौजवानों और हुक्मरानों को इन कुर्बानियों का दराक है जो इस मुल्क के हसूल के लिए दी गई? हमारे नौजवानों को खुसूसी तौर पर तहरीक पाकिस्तान का मुताला करना चाहिए। इस तहरीक की खून को गुरमा देने वाली और रुला देने वाली और उसके कारकुनान और लीडरों की जदोजहद, जज्बों और कुर्बानियों की वलवला अंगेज दास्तानें पढ़ते हुए हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अब सवाल ये है कि क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा होने वाली तीसरी नस्ल भी अब जवान हो चुकी है। क्या हम वो मकासद हासिल कर सके हैं जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था, और क्या हमने उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करके उनकी पाकिस्तान के लिए दी गई जानो माल और इज्जतों की कुर्बानियों का वो कर्ज चुका दिया है जो वह जाते हुए हमारे कंधों पर डाल गए थे? अगर नहीं तो क्या ये इन शहीदों के खून से गद्दारी नहीं? और क्या इस वतन अजीज के हसूल के लिए अपनी गर्दनें कटाने वाले बाप भाई और अपनी असमत की कुर्बानी देने वाली माएँ, बहनें, बेटियां और नेज़ों, तलवारों, कृपानों और बर्छियों में प्रोए मासूम बच्चे हमें माफ़ करेंगे? ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद करते हैं दादा मोहम्मद रमज़ान की कहानी सुनकर आप ज़रूर आबदीदा हो गए होंगे, अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए और पाकिस्तान के लिए। ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।